तो कोलंबो में मौजूद हैं और अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। कई सारे अहम सवाल उनसे पूछे गए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर बड़ी बातें आपको बताऊं, 5 बड़ी बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बताऊं जो अब से कुछ देर पहले हुई है, जिसमें न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स भी मौजूद था और सवाल भी पूछा गया सलमान आगा से। बहुत सारे सवाल पूछे गए, तमाम जर्नलिस्ट ने सवाल पूछे। बड़ी बड़ी जो कंट्रोवर्सीज थी उन पर भी सवाल पूछे गए। क्या जवाब दिया है सलमान आगा ने, क्या बड़ी बातें हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे बड़ी बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो सबसे पहली बात थी, वो ये कि पिछली बार आपको याद होगा हैंडशेक विवाद हुआ था। टीम इंडिया ने हैंडशेक नहीं किया था। T20 एशिया कप में 3 बार टीम इंडिया और पाकिस्तान भिड़े थे लेकिन हैंडशेक नहीं हुआ था। क्या सलमान आगा इस बार हैंडशेक करने के लिए आगे आएंगे, खुद से आएंगे? क्या कहना है उनका? तो उन्होंने कहा कि ये हम कल डिसाइड करेंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि देयर विल बी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट टुमारो, यानी कि वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया की तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। इंडिया की तरफ से भी हैंडशेक आएगा और फिर वो भी जवाब में हैंडशेक करेंगे। अगर इंडिया नहीं करता है अपनी तरफ से हैंडशेक, लगातार उनका बॉयकॉट जारी रहता है, तो हो सकता है कि फिर सलमान आगा इस बारे में सोचे, उनकी टीम इस बारे में सोचे। इसके बाद अगली बड़ी बात, यहाँ की जो पिच है, प्रेमदासा की जो पिच है, वो स्पिनर्स को ज़्यादा असिस्ट करती है। तो उनसे पूछा गया स्पिनर्स पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ज़्यादा स्पिनर्स करेंगे, ये पिच कैसी है? तो उन्होंने कहा कि स्पिनर्स का रोल यहाँ पर अहम रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पेसर्स को राइट ऑफ कर देंगे। ये ऐसी पिच है जहाँ पर अभी जिम्बाब्वे ने उनके 7 विकेट ऑस्ट्रेलिया के गिराए थे इसी स्टेडियम में, जो स्पिनर फ्रेंडली कहा जाता है, स्पिनर फ्रेंडली पिच कहा जाता है। वहाँ पर उनके 7 विकेट जो है वो पेसर्स ने निकाले थे, इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारे लिए पेसर्स भी मौजूद हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सबसे बड़ी बात, उस्मान तारिक को लेकर बहुत सवाल हो रहे हैं, बहुत सारा बज़ है उस्मान तारिक को लेकर। तो उस्मान तारिक को लेकर जब सवाल पूछा गया कि आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा ये हाइप मीडिया लोगों ने बना रखी है, हमारे लिए वो एक नॉर्मल बॉलर है। उनके एक्शन को लेकर सवाल पूछा गया तो सलमान आगा ने कहा कि वो 2 बार क्लियर किए जा चुके हैं। 2 बार उस्मान तारिक का एक्शन जो है वो पीसीबी की तरफ से भी क्लियर किया जा चुका है। तो ऐसी कोई दिक्कत उनके एक्शन के साथ है नहीं, बस लोगों ने ज़बरदस्ती की हाइप बना रखी है। यानी कि ना वो चेकिंग करते हैं, वो जो पॉज देते हैं वो भी लीगल, सलमान आगा उसको लीगल मान रहे हैं। वो उस्मान तारिक को एक तरीके से कह रहे हैं कि मैं खिलाऊंगा, आपको जो बोलना है आप बोलते रहो। इसके बाद टीम इंडिया के से खेलने के बारे में पूछा गया कि पहले आपके बोर्ड ने बॉयकॉट किया, फिर आप टीम इंडिया से खेल रहे हो, मतलब क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा इंडिया से खेलना हमेशा एक प्रेशर वाला गेम होता है, लेकिन दोनों तरफ प्रेशर होता है। हम अपने काम पर फोकस करेंगे, हम खेलने पर फोकस करेंगे, अच्छा खेलने पर फोकस करेंगे और कोशिश रहेगी हमारी कि हम जो है वो इस मैच को जीतें और साथ ही साथ आगे सुपर 8 की तरफ हम आगे बढ़ें। तो ये कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें थीं जो अब से कुछ देर पहले हुई है। प्लेइंग 11 पर भी सवाल पूछा गया, क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, तो वो सलमान ने कहा कि भाई वो मैच के दिन ही आपको पता चलेगा। बारिश का जो फोरकास्ट है लगातार, उस पर भी सवाल पूछा गया कि जो बारिश का फोरकास्ट है उसके हिसाब से आप क्या टॉस पर डिसाइड करेंगे, पहले बैटिंग लेंगे बॉलिंग लेंगे? तो उन्होंने सब कुछ कल पर टाल दिया कि यार बारिश में हम कुछ नहीं कर सकते, बारिश आएगी वो हम देख लेंगे, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। और टॉस एक दिन पहले डिसाइड नहीं होता है, टॉस में हमको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, क्या फैसला लेना है, वो हम मैच के दिन ही डिसाइड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।